स्टूडेंट्स वेलकम टू गेट ISPSU मेंटर। सो जो लास्ट वीडियो थी अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि अगर आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन हो उससे आप सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बना सकते हैं एंड एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उससे आप सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बना सकते हैं। आज जो मेन डिस्कशन होगा वो होगा मैशन गेन फॉर्मूला के ऊपर कि आपको क्या है एक सिस्टम का सिग्नल फ्लो ग्राफ या ब्लॉक डायग्राम गिवन है उससे आपने उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है या सिस्टम गेन फाइंड आउट करना है। तो मैसन गेन फॉर्मूला एक इजी वे होता है सिस्टम के गेन को निकालने का, राइट। यहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। क्या एक वे ये भी हो सकता है आपके पास कि आप क्या करो हर एक नोड की इक्वेशन नोट डाउन कर लो, क्योंकि जो आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होंगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक गिवन है, यहाँ पे G1 है, यहाँ पे G2 है, मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है G3, राइट। यहाँ से आपने R इनपुट दिया एंड यहाँ पे आपने आउटपुट ले लिया Y। सो अगर आपको इस Y की इक्वेशन निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, ये x1 ले लेते हैं यहाँ पे, x1 तो डायरेक्टली R के इक्वल है, x2 ले लेते हैं यहाँ पे और x3 डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, Y के इक्वल हो गया। एंड x2 किसके इक्वल है, x3 के इक्वल है, सॉरी G टाइम x3 जो है वो G टाइम्स किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है, राइट। और जो x2 है वो बेसिकली क्या है, G1 प्लस G3 टाइम्स x1 यानी R के इक्वल है। इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, y बाई R की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली इन तीन इक्वेशंस को सोल्व करके। सो बेसिकली एक मेथड ये होता है कि अगर आपके पास सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम गिवन है तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो, नोड इक्वेशंस, इनको बोलते हैं हम लोग नोड इक्वेशन। नोड इक्वेशंस का यूज करके आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, राइट। बट जब आपका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं सिस्टम इक्वेशंस के अंदर, मतलब कि सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब हम लोग इस मेथड को यूज नहीं कर पाते। इन सिस्टम इक्वेशंस को सोल्व करके हम लोग ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल पाते, निकाल सकते हैं बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तब हम लोग किसकी तरफ मूव करते हैं, मैसन गेन फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। सो मैसन गेन फॉर्मूला क्या बताता है आपको, सिस्टम गेन यानी कि ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम गेन। ये क्या है आपके पास, सिस्टम गेन है, या फिर क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम गेन और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, राइट। सिस्टम गेन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये चीज हमेशा याद रखना, ये केवल किस किस के बीच में एप्लीकेबल होता है, इनपुट, इट इज एप्लीकेबल ओनली बिटवीन इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड। ये केवल इनपुट नोड एंड आउटपुट नोड के बीच में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नॉन इनपुट नोड नॉन आउटपुट नोड के बीच में आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई नॉन आउटपुट नोड है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस नॉन आउटपुट नोड को एक आउटपुट नोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास नॉन इनपुट नोड है उसको आप इनपुट नोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए भी एक प्रॉपर मेथड है जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। आउटपुट नोड वाला तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि नॉन आउटपुट नोड को एक आउटपुट नोड में बना सकते हो। ये डिस्कशन हम लोग लास्ट टू लास्ट वीडियो में कर चुके हैं जब हमने इंट्रोडक्शन किया था गेन फॉर्मूला का, राइट, सॉरी इंट्रोडक्शन किया था सिग्नल फ्लो ग्राफ का, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लो कि नॉन आउटपुट नोड को आउटपुट नोड में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पे जो ये पीके है, फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, पीके है पाथ गेन ऑफ केथ फॉरवर्ड पाथ। हाँ जी, केथ फॉरवर्ड पाथ का पाथ गेन, फॉरवर्ड पाथ का डिस्कशन भी मैं उसी वीडियो में कर चुका हूं। अगर आपने फिर से वही वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। पाथ गेन ऑफ केथ फॉरवर्ड पाथ, कोई भी फॉरवर्ड पाथ है उसके जितना भी पाथ गेन आएगा वो क्या होगा आपके पास, पीके है। एंड डेल्टा, डेल्टा है 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप्स, जितने भी उसके अंदर इंडिविजुअल लूप हैं सबका लूप गेन, ठीक है, उनका सम। सेकंड टर्म क्या आएगी, 1 माइनस के साथ ही आएगा प्लस के साथ सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, कि दो दो नॉन टचिंग लूप्स को उठाओ उनके गेन्स की प्रोडक्ट करो, उन सबका क्या करते चले जाओ, सम। फिर नेक्स्ट आएगा माइनस के साथ सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप, फिर प्लस के साथ फोर नॉन टचिंग लूप, ऐसे चलता रहेगा। देखो अगर हम बात करते हैं जो ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर है वो कितना है अपने पास, डेल्टा है,
ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर क्या है अपने पास, डेल्टा है, राइट। अगर मैं इस डेल्टा को जीरो से इक्वेट कर देता हूं तो इसको बोलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम। तो अगर आपको डायरेक्टली डेल्टा पता है तो डेल्टा को इक्वेट करके जीरो से आप उस सिस्टम की क्या निकाल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका भी डिस्कशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ सिस्टम कर रहे होंगे, राइट। यहाँ पे जो आपके पास डेल्टा है, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा के, सॉरी, जो ये डेल्टा के है, डेल्टा के की वैल्यू है द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर द पार्ट ऑफ ग्राफ दैट हैज नॉन टचिंग टू kth फॉरवर्ड पाथ। यानी हमें डेल्टा की वो वैल्यूज निकालनी है, डेल्टा की वो वैल्यू जो kth फॉरवर्ड पाथ को नॉन टचिंग होगी। ये आपको डिटेल में समझ आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉक डायग्राम आपको गिवन है, राइट। जैसे ये सामने एक ब्लॉक डायग्राम आपको गिवन है, इस ब्लॉक डायग्राम से आपने क्या फाइंड आउट करना है, उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है भाई। तो ब्लॉक डायग्राम गिवन है, ब्लॉक डायग्राम से आपने सिस्टम फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इस गिवन ब्लॉक डायग्राम से क्या बनाएंगे, इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ। यहाँ पे आर है आपके पास, तो एक एक नोड को उठाते रहो एंड उसको एक वेरिएबल डिफाइन करते जाओ। जैसे ये नोड है, इसको मैंने एक वेरिएबल बना दिया, क्योंकि यहाँ पे दो समिंग पॉइंट्स हैं, इनको इंडिविजुअल लेने की जरूरत नहीं, दो समिंग पॉइंट्स को हम लोग एक ही नोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपने y1 ले लिया, राइट। नेक्स्ट नोड जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पे देखो ये दो जो हैं ये कैस्केडिंग में लगे हुए हैं, तो इन दोनों ब्लॉक्स को मैं लोग सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ G1 G2। क्लियर है बात। एक नोड आपने यहाँ पे ले ली y2 और लास्ट सेकंड नोड y3 यहाँ पे ले ली, लास्ट में C आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है बात। अब मैं इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ R, यहां से आपका R आया विद गेन 1, राइट। यहाँ पे आपका y1 वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, y2 वेरिएबल रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट आपके पास y3 है, नेक्स्ट आपके पास y4 हो जाएगा, और लास्ट ये y4 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, y4 डायरेक्टली c के इक्वल है, फिर भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट आपके पास क्या हो जाएगा फाइनली c। तो यहाँ पे जो c है इसका गेन 1 आएगा। अब हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, r का गेन भी 1 है। देखो अगर हम y1 पे आते हैं तो y1 पे एक y2 से h1 आया है, ये आपका h1 आया। हाँ जी, यहाँ पे किस फीडबैक के साथ है, पॉजिटिव फीडबैक के साथ है, तो प्लस h1 आएगा। नेक्स्ट y1 के पास एक c से भी आया है जो माइनस h2 है, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक क्या है, नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, या y4 से ले लो या c से ले लो, एक ही चीज है, मैं y4 से उठा देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या है, एक माइनस h2। अब चलते हैं y2 और y3 के बीच में गेन कितना रहा है, कोई भी ब्लॉक नहीं है, गेन कितना होगा 1। y1 और y2 के बीच में जो गेन होगा वो होगा G1 G2। y3 से y4 के बीच में अगर मैं बात करता हूं, एक तो G2 गेन आया है और एक आपका क्या गेन आया है यहाँ पे G3, दोनों प्लस के साथ है। y4 और c के बीच में जो गेन है वो 1 है। तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया, इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ जो आप देख रहे हो यहाँ से। इस सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम लोग गेन फॉर्मूला लगा के इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन इजीली निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रांसफर फंक्शन निकालने की। सो अगर आपने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो सबसे पहली चीज जो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए चाहिए थी वो चाहिए थी पाथ गेन। तो सबसे पहला काम आपने करना है यहाँ पे, जब भी आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है सिस्टम का, तो सबसे पहला काम करना है आपने फॉरवर्ड पाथ चेक करने हैं। फॉरवर्ड पाथ, ट्रांसफर फंक्शन क्या निकालना है, C/R। तो सबसे पहले हमने फॉरवर्ड पाथ चेक करने, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं इसके अंदर। फॉरवर्ड पाथ सबसे पहले आपने फॉरवर्ड पाथ जो कहां से स्टार्ट होता है, इनपुट नोड से स्टार्ट होगा एंड किस पे टर्मिनेट करता है, आउटपुट नोड पे। उसके अंदर कोई भी नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप R से चलना स्टार्ट किए, जाना कहां पे है, C पे। आप कोई भी नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए, राइट। एक फॉरवर्ड पाथ तो ये हो जाएगा आपका वाया y1 y2 y3 y4। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ P1, मैं पाथ गेन डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां से। एक तो आ जाएगा G1 G2, फिर आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर क्या आ जाएगा आपके पास G2। ओके, यहाँ पे ये G4 था तो इसको चेंज करके G4 कर देते हैं, ये G4 था,
यहाँ पे ये G4 है, ठीक है, वो G2 G3 है। तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ जो आएगा वो आएगा G1 G4 G2 G3। और कोई फॉरवर्ड पाथ बन सकता है इसके अलावा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। सेकंड फॉरवर्ड पाथ चेक करते हैं कि कोई बन सकता है क्या यहाँ से। सेकंड फॉरवर्ड पाथ P2, देखो अगर आप यहीं से चलना स्टार्ट करते हो, यही पाथ फॉलो करते जा रहे हो, मैं कहां से निकल गया, G3 से। इसमें पाथ में और उस वाले पहले वाले पाथ में फर्क है, दोनों डिफरेंट फॉरवर्ड पाथ हैं। सो नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ बनेगा G1 G4 G3, G1 G4 G3। यहाँ पे इस फॉरवर्ड पाथ में G3 नहीं आएगा, पहले वाले फॉरवर्ड पाथ में। पहले वाला जो फॉरवर्ड पाथ होगा G1 G4 G2 बनेगा, राइट। सेकंड वाला जो फॉरवर्ड पाथ है G1 G4 G3 बनेगा। ये दो फॉरवर्ड पाथ आपके पास अवेलेबल है इसके अंदर। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा, आपको फॉरवर्ड पाथ यहाँ से मिल चुके। नेक्स्ट काम हमारा रहेगा लूप निकालना। आपका काम नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लूप फाइंड आउट करना, कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं यहाँ पे। देखो लूप क्या होते हैं, जो एक ही स्टार्ट होंगे और उसी पॉइंट पे उसी नोड पे आकर टर्मिनेट करेंगे। तो जो फर्स्ट लूप बनेगा अपने पास वो ये बनेगा L1। L1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, G1 G4 मल्टीप्लाई बाई H1, राइट। सेकेंड लूप L2। सेकेंड लूप चेक करो, एक लूप आपके पास बनेगा G1 G4 G2 एंड माइनस H2। ये भी क्या है आपके पास एक लूप है। L2 G1 G4 G2 माइनस में बाहर लगा रहा हूँ H2। नेक्स्ट इससे अलग कोई लूप बनेगा, हाँ जी एक और लूप बन जाएगा यहाँ से। अगर आप यही पाथ फॉलो करते जाओ एंड G2 की जगह आप कहाँ से निकल जाओ, G3 से निकलो एंड G4 से आओ, तब भी ये क्या है, एक फॉरवर्ड वो सॉरी लूप है। सो L3 जो लूप है वो बनेगा G1 G4 G3 माइनस ऑफ, माइनस आपने स्टार्टिंग में ले लिया H2। तो हमारे पास फॉरवर्ड पाथ भी अवेलेबल हो गए, लूप्स भी अवेलेबल हो गए। अब हमारा क्या काम बचा हुआ है, यहाँ से हमारा काम बचा हुआ है ट्रांसफर फंक्शन निकालना। तो ट्रांसफर फंक्शन C अपॉन R किसके इक्वल था, समेशन ऑफ P के डेल के अपॉन डेल, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ कितने हैं अपने पास, P1 और P2, तो दो फॉरवर्ड पाथ है। डेल्टा की वो वैल्यूज जो आपके पास क्या है, नॉन टचिंग टू P के फॉरवर्ड पाथ। एंड डेल्टा सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू था 1 माइनस सम ऑफ लूप गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप, सारे के सारे इंडिविजुअल लूप के गेन्स का सम। तो G1 G4 H1। नेक्स्ट क्या होगा, माइनस G1 G4 G2 H2 माइनस G1 G4 G3 H2। सम ऑफ, नेक्स्ट प्लस के साथ सम ऑफ लूप गेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। देखो यहाँ पे क्या कोई नॉन टचिंग लूप है इसके अंदर जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। यहाँ पे तीन ही लूप है, एक ये लूप हुआ, एक ये लूप हुआ और एक ये लूप है। यही तीन लूप्स हैं और तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो कोई भी यहाँ पे नॉन टचिंग लूप नहीं है। तो डेल्टा के अंदर नेक्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 नॉन टचिंग लूप वो भी 0 हो जाएंगे। सो डेल्टा अपने पास किसके इक्वल है, 1 माइनस G1 G4 H1 प्लस G1 G4 G2 H2 प्लस G1 G4 G3 H2। ये अपने पास किसकी वैल्यू हुई, डेल्टा की वैल्यू हुई। P1 फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ हम लिख चुके पहले, किसके इक्वल है, G1 G4 G2, G1 G4 G2, इसके साथ डेल्टा वन की वैल्यू होती है 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स विच इज नॉन टचिंग टू P1 फॉरवर्ड पाथ। क्या ऐसा कोई लूप है जो P1 फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है,
सारे लूप P1 फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एक P2 फॉरवर्ड पाथ है अपने पास, P2 फॉरवर्ड पाथ किसके इक्वल है, G1 G4 G3, G1 G4 G3 delta 2, 1 minus sum of individual loops which is non touching to P2 फॉरवर्ड पाथ। जो हमारा P2 फॉरवर्ड पाथ है उसको नॉन टच, देखो P2 फॉरवर्ड पाथ ये था आपका, इस वाले एरो से जाओगे जब ये वाला था, तो क्या कोई ऐसा लूप है, ये लूप भी उस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है एंड ये वाला लूप भी फॉरवर्ड पाथ को, थर्ड वाला लूप भी उस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहा है, मतलब सारे के सारे लूप हमारे जो है इस फॉरवर्ड पाथ को भी टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो अपने पास अब सारी वैल्यूज अवेलेबल है, अब मैं गेन फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकता हूँ, C अपॉन आर क्या होगा, P1 G1 G4 G2 इंटू डेल्टा वन की वैल्यू 1 है, प्लस G1 G4 G3 इसकी भी वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई डेल्टा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस G1 G4 H1 प्लस G1 G4 G2 H2 प्लस G1 G4 G3 H2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ट्रांसफर फंक्शन। अगर आप यहां से एक चीज ध्यान से देखो, इस ट्रांसफर फंक्शन को मैं बेसिकली कन्वर्ट कर सकता हूं किसकी फॉर्म में, एक सिस्टम फंक्शन की फॉर्म में, जिसका ये जो है फॉरवर्ड पाथ जो है वो G हो एंड फीडबैक जो है वो क्या हो, H हो, राइट, ये C और ये R। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो ये जो सिस्टम फंक्शन है इसका C अपॉन R की वैल्यू कितनी आती है, G अपॉन 1 प्लस GH। सो अगर हम फॉरवर्ड पाथ गेन G की बात करते हैं, अगर हम इससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऊपर वाले ट्रांसफर फंक्शन से, सो जो G की वैल्यू है वो किसके इक्वल आती है ऊपर से, अगर हम बात करते हैं G की, तो G की वैल्यू आएगी G1 G4 G2 प्लस G1 G4 G3, राइट। अगर हम बात करते हैं किसकी, G इंटू एच की, GH की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, GH की वैल्यू, हम नेगेटिव फीडबैक के साथ चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, GH की वैल्यू आएगी G1 G4 G2 H2 प्लस G1 G4 G3 H2 माइनस G1 G4 H1। तो G पता चल गया, G से आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास H निकल जाएगा, तो H की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, G1 G4, देखो G1 G4 पूरी इक्वेशन में से कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, G2 H2 प्लस प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, G1 G4 बाहर निकल चुका, G1 G4 बाहर निकल चुका, G3 H2 G1 G4 बाहर निकल चुका, माइनस ऑफ H1 डिवाइडेड बाई G1 G4 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो G2 प्लस G3 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, H जो आएगा इस सिस्टम का फीडबैक फैक्टर वो किसके इक्वल है, G2 H2 प्लस G3 H2 माइनस ऑफ H1 अपॉन G2 प्लस G3। तो आप इस सिस्टम को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिसका G जो है ये रहा होगा एंड H जो है ये रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा डिस्कशन होगा, तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन था, गेन फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया एंड देन आपको एक क्वेश्चन से समझाया है कि कैसे हम लोग गेन फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।